हरिओम। हरिओम। आज आज के सेशन की हम शुरुआत करते हैं। और आज हम लोग का चैप्टर 14 कंप्लीट हो रहा है। गुणत्रय विभाग योग। इसमें हम लोगों ने तीन गुणों के बारे में जाना। तीनों गुणों का क्या स्वरूप है, क्या फंक्शन है, क्या उसका फ्रूट्स है और क्या उसकी गति है। फिर हम लोगों ने जाना गुणातीत के बारे में। गुणातीत क्या है? गुणातीत होने के बाद ही हम उस अपने आत्मस्वरूप को प्राप्त होते हैं। और फिर हम जान रहे हैं कि गुणातीत का लक्षण क्या है, उसका आचरण क्या है और कैसे हम उस गुणातीत की अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं। तो भगवान ने यहाँ तक कल तक हम लोग बता दिया कि ये लक्षण है और ये आचरण है गुणातीत का। क्योंकि जिसके अंदर समता है, जिसके अंदर न्यूट्रलिटी है और जो बिल्कुल ही डिटैच रहता है, ना तो वो गुणों के आने पर द्वेष करता है और ना ही गुणों के जाने पर उसकी लालसा करता है। तो जो इस पोजीशन में है वो गुणातीत है। और आज आज के दो श्लोक के साथ चैप्टर कंप्लीट हो रहा है। और आज भगवान इसके द्वारा बताएंगे कि उपाय, कि ऐसा क्या उपाय है, ऐसा क्या प्रोसेस है जिसके द्वारा हम उस गुणातीत की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। तो हम लोग आज पहले दो श्लोकों को चैंट कर रहे हैं, फिर उसके बाद मीनिंग। मां च यो अव्यभिचारेण माच यो अविभाज्यचारेण भक्ति योगेन सेवते भक्ति योगेन सेवते सगुणान् समतीत्येताम् सगुणान् समतीत्येतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्म भूयाय कल्पते। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् अमृतस्य अव्ययस्य च अमृतस्य व्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। सुखस्यैकान्तिकस्य च। अब देखिए, ये 26 जो श्लोक है, इसमें भगवान बता रहे हैं वह तरीका इसके द्वारा हम उस गुणातीत की अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं। और उन्होंने बिल्कुल सिंपल में एक बता दिया है, एक वर्ड, एक तरीका बताया, एक मार्ग बताया है। और मार्ग कह रहे हैं भक्ति योग। और भक्ति योग भी कैसा? तो अव्यभिचारी, यानी क्या? माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। जो अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा मेरी सेवा करता है, जो इस तरह से सेवा करता है, जो भजता है, तो सगुणान समतीत्येतान, वह इन तीनों गुणों को लांघ कर, क्रॉस कर, ब्रह्म भूयाय कल्पते, उस सच्चिदानंद ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करता है, उसके योग्य बनता है। अब देखिए, पहले तुम समझते हैं अव्यभिचारी भक्ति को। पहले अव्यभिचारी से पहले हम व्यभिचार को समझते हैं। व्यभिचार किसको बोलते हैं? व्यभिचार बोलते हैं कि जो एक के सिवा दूसरे के पास जाता है, वो व्यभिचार है। अब कोई स्त्री अपने पति की सेवा कर रही है, अगर एक पति के साथ है तो पतिव्रता है, धर्म है। अब उसके बजाय किसी और पुरुष की तरफ देखती भी है उस नजर से, तो वो पतिव्रता नहीं हुई, वो अव्यभिचारी व्यभिचार हो गया। तो इस तरह से ये कह रहे हैं क्या कि अगर हमारी भक्ति में एक के सिवा दूसरा कोई नहीं है, सिर्फ एक ही है, तो वो अव्यभिचारी भक्ति है। और अगर दूसरा कोई भी आ गया है
तो वो हमारी अविचारी भक्ति नहीं हुई। और दूसरे में देखिए, दूसरा में क्या होता है, बड़ी इसको बात को समझना है। सपोज कि आप कोई व्यक्ति उनका इष्टदेव कोई है, राम है, और वो राम की भक्ति कर रहे हैं। और अगर उनको ये आए कि भाई शिव जी तो महादेव है, राम के भी ईश्वर हैं, और शिव जी इधर राम जी को अपना ईश्वर मानते हैं, अपना वो उनको मानते हैं, उनको ध्यान करते हैं। तो अब अगर व्यक्ति ये समझे कि भाई राम जी का तो नाम ले रहे हैं, शिव जी का भी नाम लेना चाहिए, तभी शिव राम जी प्रसन्न होंगे। तो यहाँ पे क्या हो गया, यहाँ पे इन्होंने शिव जी को राम जी से अलग समझ लिया। शिव जी को भी नाम ले लें तो राम जी भी और प्रसन्नता होगी, इसका मतलब कि वो अलग समझ लिए। ये अलग समझना ही आपका व्यभिचार ही नहीं हो गया, अलग नहीं है। अगर आपने एक राम का नाम लिया, उस राम के नाम से शिव जी खुद ही प्रसन्न हो रहे हैं। शिव जी की बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि अगर कोई राम का नाम लिया तो, और शिव जी के प्रसन्न होने से राम जी प्रसन्न हो रहे हैं, क्योंकि वो उनके ईश्वर हैं, प्रसन्न हो गए। तो एक ही नाम, एक राम नाम से ही आप राम जी को, शिव जी को, दोनों को प्रसन्न कर लिए। नो नीड टू टेक अदर नेम ऑफ गॉड शिवा, जरूरत ही नहीं है, क्योंकि अलग आप मानते ही नहीं है। अगर आप अलग मानेंगे तब आप शिव जी का अलग से नाम लेंगे। यहाँ पे यह है अव्यभिचारिणी भक्ति, जिसमें एक हमारी श्रद्धा है, हम उस नाम को अपने हृदय में लेकर के ले लिए हैं, उस नाम को सदा हम उसका आश्रय पकड़ लिए हैं। तो ये समझ के कि अब दूसरा, उनसे दूसरा कोई नहीं है, जो भी है वही है, तब आपकी अव्यभिचारिणी भक्ति हो गई। दूसरा जब तक नहीं आ रहा है, अव्यभिचारिणी भक्ति है। यहाँ पे कह रहे हैं भगवान की अव्यभिचारिणी भक्ति के द्वारा जो हमें भजता है। और भजने का मतलब क्या है, सेवा करना, मतलब क्या, हर प्राणी मात्र में एक ही परमात्मा को देखना, दूसरा परमात्मा नहीं है, दो आत्मा भी नहीं है। जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि मेरा आत्मा, वो कहेंगे मेरा आत्मा, तो आत्मा पे कोई अधिकार नहीं जमा सकता कि मेरा आत्मा है, मेरा आत्मा है। आत्मा तो अखंड एक रस है। आप मेरा मन कह सकते हैं कि मेरा मन, उसका मन, लेकिन आत्मा एक ही है, अखंड है। तो जब हम इस तरह से सभी प्राणियों में एक ही आत्मा को देखते हैं, इसका मतलब हम परमात्मा को प्राप्त हो गए। जैसे हमने डिफरेंट डिफरेंट आत्मा हमें दिखाई दे दिया, तब तक हम, फिर हम आगे उसमें भेद में आ गए, हमने पार्टीशन कर दिया, जबकि पार्टीशन नहीं है, इट इज वन। तो हमें हर प्राणियों में, प्राणी मात्र में एक आत्मा का दर्शन करना है, तो आप परमात्मा को प्राप्त कर लिए। और इस तरह से जब आप एक दर्शन करते हैं, तो फिर आप प्राणी मात्र की सेवा करते हैं। प्राणी मात्र को आप चाहते हैं कि आपसे किसी को कष्ट ना हो, फिर आप चाहते हैं। तो इस तरह से फिर आप उस परमात्मा की आप अव्यभिचारिणी भक्ति करते हैं। और तब कहते हैं कि इसी के द्वारा वो व्यक्ति इन गुणों को लांघ जाता है, इन तीनों गुणों को क्रॉस कर जाता है, और उस परम ब्रह्म की अवस्था को प्राप्त करता है। तो भक्ति योग को लाते हैं कि भक्ति योग से, वो भी मतलब बिल्कुल वननेस से, वो व्यक्ति उस अवस्था में प्राप्त करता है, जाता है। ये भगवान ने एक उपाय बता दिया कि भक्ति योग, और वो भी अव्यभिचारी भक्ति योग। तो आप इसमें जरा इसको एक बार रीड करिए और गो थ्रू करिए। भगवान कहते हैं इसमें कि जो मुझे पूछता है, जो मेरे पास आता है तन मन धन से, पूर्ण रूप से सरेंडर, एकमात्र एकाग्र होके, एकमात्र लक्ष्य मैं और मेरी प्राप्ति। भक्ति, यहाँ भक्ति योग की बात करते हैं हम्म। कि भक्ति योग के द्वारा जो मुझे याद करता है, जो मेरी सेवा करता है, हम्म। वो तीनों गुण से अपने आप गुणातीत हो जाता है, हम्म। और ही इज फिट कि ब्रह्म में यानी परमात्मा में
मिले हाँ। जाके। तो इन शॉर्ट भगवान यहाँ पर वही कहते हैं कि भाई, एक सिंगल माइंडेड परस्यूट, यू जस्ट वर्शिप मी, फिनिश्ड। हम्म। मतलब इन शॉर्ट एंड शॉर्ट कि इफ यू डू दैट, you will come to me हम्म। having crossed the three gunas. हम्म। You will not be bound by them, and you will come to me through your total devotion and love हम्म। and dedication to me, total surrender. हम्म। Then you will automatically come and merge in me हम्म। and become a part of Brahman, or you will merge in Brahman. हम्म। तो ये सत्य है। बिल्कुल। यहाँ पे भगवान ने अभेद भक्ति पे जोर दिया है कि अभेद भक्ति, कि तुम्हारी भक्ति में, भक्ति भाव में मतलब अभेद होना चाहिए, भेदभाव नहीं कि ये वो है ये वो है, भेदभाव नहीं, अभेद और अद्वैत, कि जो दूसरा नहीं है, जो एक ही है, दूसरा नहीं है। ये भाव, अद्वैत भाव से अगर हम भक्ति भाव से हम्म। बसते हैं भगवान को प्राणी मात्र में, तो फिर हमारी वो भक्ति अव्यभिचारिणी भक्ति हुई। और फिर इस भक्ति के द्वारा हम तीनों गुणों को लांग कर गुणातीत हो जाएंगे और उस परम ब्रह्म की योग्यता को हासिल करेंगे। फिर देन बिकम फिट फॉर दैट एब्सोल्यूट पोजीशन। ये उन्होंने बता दिया तरीका। और अब 27 में जो बताने जा रहे हैं कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, कहते उस परम ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूं। प्रतिष्ठा मतलब क्या, कि मैं ही वो परम ब्रह्म हूं, वो परम ब्रह्म मुझ में ही प्रतिष्ठित है। कौन कह रहे हैं, भगवान कह रहे हैं। अभी जो अहम की जो बात आ रही है, अहम मतलब सेल्फ, मैं, तो वो अहम हम सबके भीतर है। कौन सा अहम, दैट इज ट्रू सेल्फ। जिस सेल्फ की बात भगवान कर रहे हैं कि उस परम ब्रह्म की मैं प्रतिष्ठा हूं, वह मैं, ट्रू सेल्फ हम सबके भीतर है। उसी को रियलाइज करना लिबरेशन है, इनलाइटनमेंट है। उस अहम की बात कर रहे हैं भगवान कि वो जो ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं मैं। तो अगर हमारे भीतर भी अगर हम ट्रू सेल्फ को रियलाइज कर लिया, सो हम का ध्यान करते हुए कि आई एम दैट, आई एम दैट, हम ट्रू सेल्फ को रियलाइज कर लेते हैं, तो कहते हैं कि ट्रू सेल्फ जो हमारे भीतर है वही परम ब्रह्म है। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम। और फिर कह रहे हैं क्या, कि क्या क्या है वो, तो कह रहे हैं क्या, अमृतस्य अव्ययस्य च, मतलब परम ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं मैं, और क्या क्या हूं, क्या क्या मेरे भीतर है, तो अमृत है। अमृत अब किसको बोलते हैं, जो मतलब अमर, जो नेक्टर है, इमोर्टलिटी, जो मर ही नहीं सकता, वो अमृत भी मेरे भीतर है, मैं ही हूं। फिर अव्यश्च, अव्यय, जो अनडिवाइडेबल है, जिसको हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो जो अव्यय है वो भी मैं हूं। इंटीग्रल, आप इंटीग्रल कर सकते हैं, जो इंटीग्रिटी है, मैं इंटीग्रिटी हूं। और फिर शाश्वतस्य, शाश्वत हूं मैं, इमोर्टल, जो मेरा ट्रू, जो ही जो हमारे भीतर ट्रू सेल्फ है वो इमोर्टल है, शाश्वत है। धर्मस्य, धर्म, धर्म की प्रतिष्ठा मैं ही हूं। धर्म अगर कहीं है तो मैं हूं, मैं हूं तो धर्म है। अब देखिए, पांडव कौरव का युद्ध हो रहा है, लेकिन भगवान कौरव की तरफ नहीं है, पांडव की तरफ है। क्योंकि कौरव की तरफ अधर्म है और पांडव की तरफ धर्म है। तो जहां धर्म है वहां प्रभु है, और प्रभु है जहां, समझिए कि धर्म भी वही है। तो कह रहे हैं कि धर्म की प्रतिष्ठा भी मैं ही हूं। फिर कह रहे हैं सुखस्य, सुख, सुख भी मेरे ही भीतर है। अगर कोई भगवान के साथ जुड़ा हुआ है वही असल में सुखी है। जो नहीं जुड़ा हुआ है वो सुखी नहीं है, वो तो भवसागर के दुखों में डूबा हुआ है, संसार के दुखों में डूबा हुआ है। और जो भगवान की शरणागति ले ली है, जो भगवान से जुड़ गया है किसी भी तरह से, वो सुखी है। तो कहते हैं क्या, सुख का भी आश्रय मैं ही हूं। और फिर एकांतिकस्य, और एकांत, यानी कि जो एकांत बोलते हैं कि जो बिल्कुल आ, न्यारा, जो न्यारा है, डिटैच्ड है, वो एकांत का भी आश्रय मैं ही हूँ।
जिस एकांत के लिए व्यक्ति घर बार छोड़ के संन्यास जाते हैं, संन्यास लेते हैं एकांत के लिए, कि बिल्कुल एकांत चाहती है, वो एकांत भी मैं ही हूँ। यानी अगर कोई भक्ति योग से भगवान की भजता है तो संन्यास भी, वो सन्यासी भी है। भले ही वो घर में रह रहे हैं लेकिन भगवान के भजन कर रहे हैं, तो सन्यासी भी, क्योंकि एकांत जो है वो भी भगवान में ही है। ये कह रहे हैं भगवान कि मैं इन सब की प्रतिष्ठा हूँ, सब मेरे ही भीतर है। सबसे पहले कह रहे हैं कि परम ब्रह्म मेरे भीतर है, मैं प्रतिष्ठा हूँ उसकी। फिर कह रहे हैं अमृत, अमृत भी यहाँ पे है। और फिर अव्यय, अव्यय भी मेरे प्रतिष्ठा हूँ मैं, उसकी प्रतिष्ठा हूँ मैं। शाश्वतस्य, शाश्वत इमोर्टलिटी भी मेरे भीतर है। धर्म भी मेरे पास ही है। सुख भी मेरे ही पास है। और एकांत जो है वो भी मेरे साथ ही है। तो जो भगवान को इस भाव से भज रहा है, बिल्कुल ही अद्वैत भाव से कि दूसरा कोई नहीं है, और प्राणिमात्र की सेवा में तत्पर है, तो वो समझे कि अब ये बेचारी ने भक्ति कर रहे हैं और वो भगवान के साथ जुड़ गया। और फिर जुड़ गया तो फिर अब उस, वो अमृत को प्राप्त हो गया, अव्यय हो गया, वो शाश्वत हो गया। धर्म भी वो कर रहा है सबसे मेन, और सुख भी उसी को मिलेगा। और वो एकांत भी का भी लाभ वही ले रहा है जो भगवान के साथ जुड़ गया। तो यहाँ पे भगवान ने बताया कि अपना वो स्वरूप के बारे में। अब एक बार इसको देखिए। यहाँ भगवान कहते हैं कि वो ही है ब्रह्म के अबोध, हम्म। यानी ब्रह्म के क्या कहते हैं, घर या आश्रय। हम्म। परमानेंट है, इमोर्टल है, चेंजलेस है, इम्यूटेबल, और और सनातन धर्म, इटर्नल धर्म, हम्म। और एकदम आनंद की स्थिति में। हम्म। तो यहाँ भगवान ये बहुत पावरफुली प्रनाउंस करते हैं कि एक तो वो अबोर्ड है ब्राह्मण के, जो कि इमोर्टल है, इम्यूटेबल है, इटर्नल है, एंड टोटली ब्लिसफुल है। हम्म। अब यहीं पर संस्कृत में जो भगवान ने कहा अमृत, हम्म। इमोर्टल, कारण कि आत्मा आ, आत्मा तो कभी मरती नहीं है ना, और ना हम्म। आत्मा कभी पैदा होती है। आत्मा तो शाश्वत है, सो इट इज इमोर्टल। हम्म। फिर अव्यय, इम्यूटेबल। बॉडी आपकी चेंज होती है, हर इंसान की, हर इंसान की मन और बुद्धि भी चेंज होती है, लेकिन आत्मा वही की वही रहती है, हम्म। चेंजलेस। फिर शाश्वत धर्म, इटर्नल बीइंग। ये सारी दुनिया एक पासिंग फिनोमिना है, फ्लीटिंग है, इम्परमानेंट है। और अगर आप देखो ना कि ब्राह्मण हम इंसान के अंदर ही हैं, अगर हम अंदर झांक के देखें हम्म। तो हम धीरे धीरे उनको अनुभव कर सकते हैं। हम्म। लेकिन वो अंदर जाके देखने की क्षमता, और वहां पर स्थायी रूप से देखने की क्षमता, देखिए, वो ये बहुत जो है। जरूरी है। तो फिर वी कैन लोकेट द ब्रह्मन इनसाइड आवर ओन सेल्स, जो हम्म। कि जो कि गुणातीत। हम्म। और लास्ट में भगवान कहते हैं एकांत का, हम्म। जो एकांत का सुख है। कारण देखिए, एकांत का सुख क्या है ना, इतना बड़ा सुख है कि इट इज बियॉन्ड योर माइंड, इट हम्म। इज बियॉन्ड योर बॉडी। आज अकेलापन और एकांत में बहुत बड़ा फर्क है। बिल्कुल, बहुत बड़ा फर्क है। आज एकांत आप रहते हो, आदमी बड़ा खुश रहता है, और दिखाने के लिए एकांत नहीं, दिखाने वाले भी आजकल बड़े 420 निकल।
कि हमारा तो जी मौन व्रत है, वो सब नहीं। एकांत में मतलब अंदर में दिल खुश। हम्म। और देखिए एकांतपना, अब मैं तो सोचता हूँ कि बाकी सब भाषणबाजी है, लेकिन एकांतपना आपके एक आइसोलेट आइसोलेट जगह में ठीक रहता है। कि हम्म। जैसे आप अपने बेडरूम में अकेले बैठे हो या आपके ड्राइंग रूम में अकेले बैठे हो, मतलब एकांत चाहिए। वो भीड़ भाड़ में आ, वो एकांत महसूस होता नहीं है, क्योंकि वो जो लेवल की बात है, वहां तक पहुंचने के लिए अभी काफी साधना करनी पड़ेगी। हम्म। तो पहले वो लेवल पे पहुंचने के लिए ये लेवल तो पार करना ही पड़ेगा ना। हम्म। क्योंकि आप अपने घर के एकांत में वो एकांत में खुश रहने की शक्ति को और तीव्र डेवलप कर सकते हो, हम्म। जो कि आपको डे बाय डे आपका स्पिरिचुअल इवॉल्वमेंट, आपका मन का खुलना और आत्मा की धीरे धीरे आत्मा का बोध होना, वही तो एक एकांत का सुख है। हम्म। आज एकांत में सही माने का इंसान तो हमेशा अपनी आत्मा का ही खोज में जाएगा ना, हम्म। कि मैं कौन हूं। धीरे धीरे उसे महसूस होगा कि मैं आत्मा हूं। जैसे मैं अगर कहूं कि ये मेरी आत्मा है, लेकिन ये मेरी शब्द तो है ही ना आगे, हम्म। तो ये मेरी कौन है? तो कहने मेरी यू कांट डिफाइन, क्योंकि मेरी आप देख नहीं सकते, लेकिन है, यू कांट हेल्प इट। तो तो इसीलिए अल्टीमेटली भगवान यही कहते हैं कि भाई वो जो है ना, जो है ना, परम शांति से हम्म। परम धाम, और पूर्ण भक्ति और पूर्ण सरेंडर, हम्म। वही है एक परमानेंट आनंद, ब्लिस, जो कि एक ही चीज में है, वो है परमात्मा के मिलन, हम्म। जिससे हम कहते हैं मोक्ष। कारण कि वही मोक्ष के घर है, यानी स्थान है। भगवान कहते हैं, हाँ भगवान ये कहते हैं, राइट, भगवान कहते हैं मैं ही मोक्ष, मोक्ष का घर हूं मैं, और मेरे में ही एब्सोल्यूट ब्लिस है, और मैं ही इटर्नल धर्म हूं, मैं ही सब कुछ हूं, इमोर्टल। अगर मैं इसको उस माने में भी लूं तो उस माने भी मेरे हिसाब से तो श्लोक फिट होता है, हम्म। इस ट्रांसलेशन में भी जो मैंने अभी किया। आपको क्या लगा आपको? हाँ, बिल्कुल ठीक है। देखिए, ये जो डायलॉग है, जब तक हम इसको अपने भीतर नहीं ले आएंगे तब तक उसका हमें रियल बेनिफिट नहीं मिलेगा। हम्म। अर्जुन और कृष्ण हमारे भीतर है। अर्जुन जो है वो माइंड है, और कृष्ण जो है वो विजडम है, हमारा विवेक है, वही गुरु है। तो विवेक जो है वही गुरु होता है। तो अब क्वेरी अर्जुन की बहुत क्वेरी है, इसी तरह मन की बहुत क्वेरी होती है। मन हमेशा इंक्वायरी माइंड होता है, फुल इंक्वायरी होती है उसके पास। लेकिन अगर हमारे पास विवेक, विजडम, प्रज्ञा है, तो वो उस क्वेरी का जवाब देता है। तुम्हारे भीतर का जो प्रज्ञा है, जो बुद्धि का विकसित रूप है, वो कृष्ण है। और जो हमारा मन है, वो अर्जुन है। तो हमारे ही भीतर ये डायलॉग हो रहा है। वो जो हमारा प्रज्ञा है, वो हमसे, इस हमारे मन से कह रहा है कि ओ मन, डोंट वरी। हमारे भीतर जो मैं हूँ, वही परम ब्रह्म मेरे भीतर ही है, मेरे ही भीतर है। जस्ट यानी बुद्धि का एक लेवल हो गया आत्मा। वो कह रहे हैं कि वो बुद्धि से आत्मा जुड़ा हुआ है। कह दिया कि मैं ही परम ब्रह्म हूँ। अमृत भी मेरे ही भीतर है। अव्यय ही मैं ही हूँ। शाश्वत मैं ही हूँ। धर्म भी मैं ही हूँ। सुख मैं हूँ। और एकांत मुझसे ही है। अब देखिए, एकांत और अकेला, दो जो वर्ड आपने कहा, इसको समझने वाली बात है। एकांत का मतलब जो एक के साथ है। एक मतलब दैट वन, जो उसके साथ है वो एकांत हो गया। और जो उस एक के बिना है, एक के अब्सेंट में है, वो अकेला है। अकेला में अभाव है। अकेला मतलब वो
कुछ मिस कर रहा है, वो मिस करे, वो अकेला है। लेकिन जो बिल्कुल अपने आप को किसी के साथ कनेक्ट कर रहा है, कनेक्ट हो गया है, वो एकांत है। एकांत में आप जुड़ते हैं, और अकेला में आप मिस करते हैं किसी को। तो अकेला अभाव है, और एकांत जो है कनेक्टेड, कनेक्शन है। ये एकांत और अकेलापन में अंतर है, और एकांत बहुत परम सुख है। जो मुनि होते हैं, ध्यानी होते हैं, ज्ञानी होते हैं, वो एकांत प्रेमी होते हैं। एकांत उनको बहुत पसंद होता है। अगर उनको किसी अलग रूम में दे दिया जाए तो वो घबराएंगे नहीं, वो बड़े सुख सुख में रहेंगे। बिल्कुल अपने अपने आप से जुड़ने का, जुड़ जाएंगे वो। तो यही चीज अंतर है एक ज्ञानी अज्ञानी में। ज्ञानी एकांत को सेलिब्रेट करते हैं, और अज्ञानी एकांत में, जब उसको अकेला एकांत है तो वो अकेलापन में चला जाता है। वो बिल्कुल संसारिकताओं को मिस करने लगता है, और उसी की याद में वो मतलब चला जाता है। तो हमें एकांत प्रेमी होना चाहिए। एकांत प्रेमी होंगे तभी हम अपने भीतर के स्वरूप को प्राप्त करेंगे। तो ये, इस डायलॉग को हम अपने भीतर कनेक्ट करें, और अपने ही भीतर के बुद्धि को प्रज्ञा प्रज्ञा पुरुष बनाएं। जो हमारे भीतर का प्रज्ञा पुरुष है वही कृष्ण है, और जो हमारा मन है वो अर्जुन है। अपने भीतर के प्रज्ञा पुरुष से अपने मन को समझाते हुए, और हम अपने आत्म स्वरूप को प्राप्त हों, यही हमारा भगवत प्राप्ति है। यही उद्देश्य है गीता का। हमने इसी श्लोक के ऊपर मैंने देखा अभी, वो क्वेश्चन लिख रखा था जो मैंने आपको व्हाट्सएप किया था कि भगवान और ब्रह्म में क्या डिफरेंस है। हम्म। वो इसी श्लोक पे मैंने क्वेश्चन किया था, हम्म। क्योंकि जब मैं लिख रहा था ये श्लोक तो उस टाइम हम्म। मेरे मन में आया था, तो मैंने हाँ, आपको उसमें है पूछा ना था। कि ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हम, हम्म। मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूँ। हाँ। तो उसी में आ गया। अब तो इसीलिए मैं सोचा कि जब कह रहे मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, हम्म। तो इसका मतलब कि फिर है ना, ब्रह्म को एक चीज अलग है हम्म। परमात्मा से। तो कहा ना मैं ही ब्रह्म की प्रतिष्ठा हूं, मैं किसी की प्रतिष्ठा हूं। तो ये जरा हाँ, कंफ्यूजन था जो मैं लिखा लेकिन आपको बताया नहीं। प्रतिष्ठा करने इसमें इसमें सेपरेशन नहीं है। ये कहने कि जो जिसको तुम ब्रह्म कह रहे हो वो मैं ही तो हूँ, मुझ में ही प्रतिष्ठित है, मतलब मुझ में ही वो मर्ज्ड है, मुझ में ही है वो प्रतिष्ठित, मतलब उनमें ही है। तो जिसको तुम ब्रह्म करते हो मैं ही हूँ, या मैं ही हूँ कहिए आप, मैं ही वो ब्रह्म हूँ। तो प्रतिष्ठा का मतलब है कि उन्हीं में है वो, या वो वही है। अब कह रहे क्या कि अमृत से, मैं अमृत की प्रतिष्ठा हूँ, यानी कि अमृत ही हूँ। अव्यय की प्रतिष्ठा हूँ, यानी कि मैं अव्यय ही हूँ। जिसकी प्रतिष्ठा कर रहे हैं मतलब समझिए कि आप वो वही कह रहे हैं कि मैं वही हूँ। मैं ब्रह्म हूँ, मैं अमृत हूँ, मैं अव्यय हूँ, मैं शाश्वत हूँ, मैं धर्म हूँ, मैं सुख हूँ, और मैं ही एकांत हूँ। यहाँ पे कहने का आशय ये हुआ। तो इसलिए अगर आप उस अपने जो आपका सुप्रीम सेल्फ है उससे आप कनेक्ट हो रहे हैं, तो वो आप समझिए कि आप बिल्कुल ही लिबरेट हो रहे हैं। कोई आपको लिबरेट करने वाला है। और वहां तक के लिए आपको जो बता रहे हैं कि भक्ति योग, अव्यभिचारिणी भक्ति योग, प्राणी मात्र में अपनी आत्मा को देखिए। जैसे आपको खुद फील हो रहा है सुख या दुख, वही सुख दुख दूसरे को भी हो रहा है। ऐसा समझते आप, समझ रहे हैं, जिसका मतलब आप उसकी परमात्मा की भक्ति में आप लगे हुए हैं, और ये भक्ति आपको वहां पहुंचा देगी। तो इस तरह से हम लोगों ने आज चैप्टर 14 को कंप्लीट किया। 14 चैप्टर, हाँ। तीन गुणों का, तीन गुणों का विभाग है ये। और अब हम लोग चैप्टर 15 पे चलेंगे, जो कि पुरुषोत्तम योग है। मतलब जो कौन है, भीतर जो हमारा सुप्रीम सेल्फ है वो कौन है, उसके बारे में जानेंगे हम चैप्टर 15 में। तो कल अपने 10 बजे मिलते हैं। हाँ, 10 बजे मिलते हैं। 11 11 तो कहीं जा रहे नहीं आप, 11 हो जाए तो। नहीं, हमारे कोई वेब कॉन्फ्रेंस है 11 बजे से। अच्छा अच्छा, ठीक है, 10 ही मिलते कोई हैं। हमारी एग्जीक्यूटिव कमेटी मीटिंग है एक चीज की, इसीलिए। फिर ठीक है, 10 ही मिलते हैं। ठीक है। हम्म। हरिओम। हरिओम।